ये देखकर बहुत दुख होता है कि बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर्स जिनको एक टाइम पे हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे, जिनकी फिल्मों को हमने बहुत देखा, जिनको फॉलो किया, वो आज के समय में उनकी मति भ्रष्ट इतनी हो चुकी है कि वो अच्छे कंटेंट को, अच्छे एक्टर्स को, उन एक्टर्स को भी जो जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, जो जानते तक नहीं है उनको, उनके बारे में इस तरीके की नेगेटिव बातें कर रहे हैं। तो रिसेंट एक काफी दिल दुखाने वाली एक न्यूज आई, और ये दिल दुखाने वाली इसलिए क्योंकि अरशद वारसी एक समय पर जब सर्किट के कैरेक्टर में आते थे, या मुन्ना भाई, आई यूज्ड टू फील दैट ही इज अ पर्सन हु नोज आर्ट, व्हाट आर्ट इज। बट कल या परसों की एक स्टेटमेंट आई है, कल ही स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने प्रभास को, कल्कि के कैरेक्टर को, प्रभास के कल्कि के कैरेक्टर भैरवा को जोकर बोला है, जोकर। And it is not received well from my side also, because this is not done. I mean, आप एक लेवल पर हो, पहली बात तो ये है कि इतना ज्यादा जिसको कहते हैं ऑन द फेस रिएक्शन, ऑन द फेस वाला रिएक्शन कमिंग फ्रॉम समबडी हु इज इन द इंडस्ट्री, हु इज इनटू एक्टिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, और दूसरे एक्टर के लिए, ऐसे एक्टर के लिए जो आपकी इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, जिन्होंने लेकिन अभी जो मूवी आई है उस फिल्म का 1200 करोड़ तक करा है, जिनका सुपरस्टारडम इतना है कि उनकी कोई फिल्म का कोई अपडेट आ जाता है तो भैया बॉलीवुड वाले वैसे हिल जाते हैं। क्यों इस तरीके का टारगेट किया जाता है टॉलीवुड को लेकर के, उसके ऊपर मेरा सवाल है। बिकॉज नाउ द क्वेश्चन हैज बिकम बिगर। ये सिर्फ और सिर्फ नाउ इट्स नॉट जस्ट कन्फाइंड टू वन एक्ट। शॉकिंग इसलिए क्योंकि ये खुद ऐसे एक्टर्स हैं जिनके पास खुद के पास ज्यादा कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं है, बट दे आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर डूइंग 1200 करोड़ ऑन द बॉक्स ऑफिस। इट्स नॉट अ जोक। आई मीन, आप आकर के बोल रहे हैं कि प्रभास का कैरेक्टर आपको जोकर कैरेक्टर लगा। पहली बात तो मुझे इसमें जस्टिफिकेशन चाहिए। व्हाट डू मीन बाय दैट? कि जोकर का क्या मतलब है, क्यों ऐसा लगा उनको कि उनका कैरेक्टर जोकर कैरेक्टर था? क्या वो कर्ण के कैरेक्टर को, या कर्ण के का जो कहानी है उनको एज अ कैरेक्टर नहीं मानते हैं? क्या वो उसको भी जोकर समझते हैं कि हमारा जो इतिहास था, हमारा जो धर्म था, जो हमारे जो हमने कहानियां, जो हमारे वेदों में लिखी हुई हैं, जो कैरेक्टर्स थे, क्या वो जोकर्स थे? वॉज कर्ण जोकर अकॉर्डिंग टू अरशद वारसी? उसी के साथ साथ में मेरे दिमाग में रिसेंट एग्जाम्पल किरण राव का आता है, जो अभी हम यहाँ पे देख भी रहे हैं, टॉली मस्ती ने इसको शेयर किया कि किरण राव है, उसने भी संदीप रेड्डी वांगा को बहुत उल्टी सीधी बातें बोली थी, एनिमल के लिए लेकर के बोली थी। और एनिमल के रिव्यू में बॉलीवुड के जो समोसा क्रिटिक्स हैं, या जो माँ बेटी वाले जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने बहुत व्यूज और सब्सक्राइबर्स कमा लिए थे इस फिल्म की बुराई करके, एनिमल की बुराई करके। और ये बोला था कि हमको वो फिल्म देखते हुए उल्टी आ रही थी। उस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000 करोड़ है, 900 करोड़ समथिंग, 1000 करोड़ के आसपास है। हम पुष्पा की बात करते हैं, आरआरआर की बात करते हैं, इन फिल्मों को पहले ही नसीरुद्दीन शाह काफी क्रिटिसाइज कर चुके हैं, बोल चुके हैं कि ये फिल्में पता नहीं आजकल के टाइम की क्या फिल्में आती हैं, ये आती हैं। व्हाई आर दीज पीपल सो जेलस अबाउट दीज मूवीज दैट हैव डन सो सक्सेसफुली ऑन द बॉक्स ऑफिस? बॉक्स ऑफिस किसी के बाप का नहीं है, बॉक्स ऑफिस जनता का है। अगर जनता को कोई फिल्म पसंद आ रही है, ऑडियंस को कोई फिल्म अच्छी लग रही है, तो आपको भी बनता है कि आप उस चीज को रिस्पेक्ट करें। नहीं रिस्पेक्ट दे सकते हो ना, तो डिसरिस्पेक्ट मत करो, एटलीस्ट डिसरिस्पेक्ट मत करो। दिस इज नॉट द अरशद वारसी आई ऑलवेज लाइक टू वॉच ऑन टीवी। दिस इज नॉट द पर्सन दैट आई वॉच्ड इन थिएटर्स। हम लोग मुन्ना भाई के कैरेक्टर, सर्किट के कैरेक्टर को आज तक सेलिब्रेट करते हैं, ये सोच के कि यार क्या बढ़िया कैरेक्टर था, क्या बड़ी जो वो भी एक जोकर कैरेक्टर ही था वैसे जो था। ही वॉज अ कॉमेडियन, ही हैज बीन अ कॉमेडियन। सीरियस कैरेक्टर्स में वो अच्छे लगते नहीं है, लेकिन सीरियस कैरेक्टर्स भी अगर आप कर लेते हो, या आप एक समय से किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, यू हैव नो राइट टू कॉल समबडी अ जोकर. You have no right. And to a person who is so respected in his industry, in the Bollywood also, on the box office dynamics also, आप नहीं कह सकते हो कि वो एक जोकर है. This is not acceptable. तो I say, इससे बचने के लिए, इस बैकलैश, बहुत बैकलैश होगा, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, अभी तो बहुत बैकलैश होगा इस बंदे का. उससे बचने के लिए एक अपॉलॉजी डाल दो एटलीस्ट. अगर अपॉलॉजी भी नहीं डाल सकते हो ना, तो कम से कम एक स्टेटमेंट आकर के बोल दो कि मुझसे जो बोला गया था वो मिसकंस्ट्रूड था, या जो भी था. Otherwise, you will lose my respect. This is not done. You can't do that. So आपको, ये मेरी एक रिएक्शन, छोटा रिएक्शन ही था, क्योंकि मुझे लगता था इस पर बोलना चाहिए कि शुरू से ही यार बॉलीवुड को प्रॉब्लम है, रोता ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं ये लोग, यार रोते ही रहते हैं. क्यों रोते हो भाई? औरों को भी काम करने दो, औरों को भी बॉक्स ऑफिस पैसा कमाने दो. क्या प्रॉब्लम है? Why are you always crying? So what are your reactions on these statements? Let me know in the comment section. Baki, if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just also like, share.